हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग सर। अच्छे हो बेटा सभी? यस सर। ओके ओके, जल्दी जल्दी ज्वाइन किया करो। और जशनप्रीत सिंह बेटा, आपने अपना आईडी नंबर नहीं डाला, प्लीज अपना आईडी नंबर डालें। अगर आपकी न्यू एडमिशन है तो साथ में आप लिख सकते हो कि न्यू एडमिशन। ठीक है बेटा। जशनप्रीत बेटा, सुन पा रहे हो? अपना आईडी नंबर या न्यू एडमिशन जो भी है डालिए प्लीज अपने नाम के साथ। ओके बेटा, तो हम सेकंड चैप्टर ओलंपिक मूवमेंट्स पढ़ रहे थे, है ना? ओलंपिक मूवमेंट्स का जो चैप्टर है हमारा, उसमें ओलंपिक गेम्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें लास्ट टॉपिक था जो हमने आज पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले जो हमारे टॉपिक थे ओलंपिक सिंबल्स, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक वैल्यू एंड एशियन ओलंपिक गेम्स, एशियन ओलंपिक गेम्स, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, है ना? ये वाले टॉपिक सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। हम आज का जो टॉपिक है वो फिर स्टार्ट कर लेंगे। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है? ओलंपिक मूवमेंट्स के चैप्टर में जो जो टॉपिक हम लोगों ने किए हैं, पहले टॉपिक एशियन ओलंपिक गेम्स था, उसके बाद हमारा सेकंड था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, थर्ड पैरा ओलंपिक गेम्स और स्पेशल ओलंपिक गेम्स। ठीक है, उसके बाद विंटर ओलंपिक गेम्स एंड समर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, और उसके बाद हमने ओलंपिक सिंबल्स पढ़े थे। ठीक है, ओलंपिक सिंबल्स, फ्लैग है, उसमें कौन कौन से सर्कल्स हैं और उसको वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं ना। उसके बाद ओलंपिक मोटो। इनमें से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है? अदरवाइज फिर हम आज का टॉपिक है जो हमारा इंडियन। आवाज नहीं आ रही बेटा आपको? हाँ जी जशनप्रीत बेटा, आवाज सुन पा रहे हो अच्छे से? बेटा अगर आपको खुशप्रीत बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। तो जशनप्रीत बेटा अपना नेटवर्क चेक करो, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी बच्चे सुन पा रहे हैं मेरी आवाज अच्छे से, तो फिर स्टार्ट करें बेटा आज का टॉपिक। यस सर। ओके, आज का जो टॉपिक है हमारा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है बेटा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है। इसमें से कुछ तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, तो आज फिर से मैंने सोचा कि पीछे थोड़ा कम रह गया था, तो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में क्या है? To prepare, inspire and skilled sports person of the country for participation in the Olympic Games. The Indian Olympic Association, also known as Bharatiya Olympic Sangh, was established in 1927 by Sir Dorabji Tata and Dr. A.G. Neoran एज प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, जो हमारी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है वो हमारे जो इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करवाने के लिए जो भी प्रोग्राम लिखती है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन लिखती है। ठीक है, इसको भारतीय ओलंपिक संघ भी बोला जाता है। ये 1927 में सर दोराबजी टाटा एज ए प्रेसिडेंट एंड डॉक्टर ए जी नेहरन
एज ए जनरल सेक्रेटरी इसको एस्टेब्लिश किया था, ठीक है, 1927 में, ठीक है। लाइक द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरह द IOA इंडियन Olympic Association is a non-profit, non-government organization. Its headquarters are located in at New Delhi. ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरह इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। जो हमारी IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का न्यू दिल्ली में, ठीक है। द ऑफिशियल ईयर ऑफ द IOA लास्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। जो हमारी IOA एसोसिएशन है उसका जो ऑफिशियल ईयर होता है, जैसे हमारा स्कूल में सेशन होता है ना 21 जैसे भी चल रहा है 21 22 सेशन, उसी तरह इनका भी ऑफिशियल ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है। विद द अप्रूवल ऑफ जनरल असेंबली द मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन whose sports are included in the program ऑफ द ओलंपिक गेम्स, ठीक है। जो हमारी इसकी जनरल असेंबली होती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है कि कौन कौन से इवेंट हमारे जो इस नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में करवाए जाने हैं वो कौन कौन से रखे हैं और उनमें कौन कौन से प्लेयर्स या ऑफिशियल पार्टिसिपेट करेंगे ना, उनके लिए क्वालिफाई राउंड रखे जाते हैं, ठीक है। उनका सभी प्रोग्राम कौन तैयार करता है, IOA, जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स, और इसके साथ ही ओलंपिक गेम्स के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन गेम्स में भी सारा जो शेड्यूल या प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा IOA की जनरल असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है, और उनको तैयार किया जाता है और उनको फॉलो करवाया जाता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को। कॉमनवेल्थ गेम्स वो वाली है जिन कंट्रीज के ऊपर ब्रिटिश इंडिया कंपनी का राज रहा था, वो कॉमनवेल्थ गेम्स उन कंट्री में करवाई जाती हैं, ठीक है। और एशियन गेम्स जो हमारा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो एशियन गेम्स में कंपटीशन लड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन सिटीजन हु आर मेंबर्स ऑफ IOC, 1 male and 1 female athletes who have participated in the Olympic Games and fulfill the eligibility criteria of guidelines, state and union territories Olympic Association, Service Sports Control Board and the National Federation of Kho-Kho, ठीक है। जो इस हमारी इंडिया के सिटीजन IOC के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से एक मेल और फीमेल होते हैं, एथलीट होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं ओलंपिक गेम्स में, पहले पार्टिसिपेट किया होता है, और वो पर्सन जो ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट और परफॉर्म करते हैं उनको इस कमेटी में मेंबर बनने का क्राइटेरिया एलिजिबल माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 4 ईयर टू अपॉइंट, ठीक है। इन मेंबर्स को चुनने के लिए हर 4 साल बाद इलेक्शंस करवाई जाती है, जिसमें पहले नंबर पर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, उसके बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद 8th वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जनरल, ट्रेजरर, 6 जॉइंट सेक्रेटरीज। बेटा अपना म्यूट कर लो, जो भी अनम्यूट है, जो भी बच्चा अनम्यूट है वो अपने आप को म्यूट कर लो।
बीच में आवाज आ रही है, ठीक है बेटा, थैंक यू। आगे 6 ज्वाइंट सेक्रेटरीज, 10 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑफ द एथलीट्स कमीशन, ठीक है। इसमें ये सारे मेंबर्स चुने जाते हैं इलेक्शन के द्वारा, हर 4 साल के बाद इलेक्शन करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उद्देश्य क्या है। The Indian Olympic Association being part of the Olympic movements undertakes to respect, ठीक है। जो ओलंपिक मूवमेंट्स हैं, ओलंपिक के रिगार्डिंग जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए जाते हैं, ठीक है, वो सभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा करवाए जाते हैं। प्रोविजंस ऑफ ओलंपिक कैरेक्टर्स chapters, the Olympic movements, the world anti-doping code, and to abide by the decision of the IOC, ठीक है। Provision of the Olympic factors, the Olympic movements, the world anti-doping code, and the abide by the decision of IOC, ठीक है। जो ओलंपिक गेम्स हैं उनमें जो भी कंपटीशन करवाए जाने हैं IOC की डिसीजन के बिना पास नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें डोपिंग कोड, एंटी डोपिंग कोड वगैरह सब उनको अप्रूवल करवाने पड़ते हैं। एट द नेशनल लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट इन द इवेंट्स टू प्रमोट पीस एंड टू प्रमोट वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है। नेशनल लेवल पर वुमेन्स को शांतिपूर्वक तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करवाने के लिए प्रमोशन करता है हमारा IOA। टू डेवलप, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द ओलंपिक मूवमेंट्स इन इंडिया इन अकॉर्डेंस विद द ओलंपिक फैक्टर्स, ठीक है। ओलंपिक के चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया में कंपटीशन ओलंपिक मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए जाते हैं उनको प्रमोट किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है IOA के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है टू सपोर्ट एंड इनकरेज द प्रमोशन of sports ethics, to fight against doping and demonstrate our responsible concern to environmental issues, ठीक है। इसमें सपोर्ट किया जाता है हमारे स्पोर्ट्स एथिक को प्रमोट करने के लिए और इनकरेज किया जाता है उनको, और नशे को दूर करने के लिए उनके अगेंस्ट फाइट की जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है IOA की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड encourage the physical, moral and cultural education of the youth of the nation for the development of characters, good health and good citizen, ठीक है। इनमें फिजिकल हेल्थ और मॉरल एंड कल्चरल एजुकेशन बढ़ाने के लिए यूथ में नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट की जाती है, और ताकि उनमें गुड हैबिट्स पैदा हो, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ गुड और वो एक अच्छे सिटीजन बने, ठीक है। टू एजुकेट द पब्लिक to educate the public of the country as to the value of sports, ठीक है। स्पोर्ट्स की वैल्यू अपने पब्लिक में बढ़ाने के लिए ये कंपटीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी IOA की है। इन कोऑपरेशन विद नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन गाइड एंड एनफोर्स द एप्लीकेबल रूल, ठीक है। कोऑपरेशन नेशनल फेडरेशन के साथ IOA ने करना है किसी भी तरह का कोई रूल्स क्रिएट करने के लिए या नया रूल बनाने के लिए। टू असिस्ट इन कोऑपरेशन with the national sports federation the selection, training and coaching of the teams that will represent India in the Olympic Games and the Asian Games, Commonwealth Games and South Asia Games and other international competition and tournaments under the patronage of the IOA
सॉरी IOC एज वेल एज IOA, ठीक है। जो नेशनल फेडरेशन ने सिलेक्शन करनी है प्लेयर्स कोचेस की या ट्रेनर की हमारे ओलंपिक गेम्स में और एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और साउथ एशिया गेम्स में पार्टिसिपेट करवाने के लिए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करती है IOC से IOA, ठीक है। नेशनल फेडरेशन इसमें उनकी हेल्प करती है, ठीक है। और टू रेसिस्ट इन द रिमेन ऑफ स्पोर्ट्स एज प्रेशर of any kind, whether of a political, legal, rational, religion and economical nature, ठीक है। किसी भी तरह का कोई प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं किसी स्पोर्ट्स के ऊपर पड़ने दिया जाता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ IOA की है, ठीक है। और उन्होंने हर एक जो कंपटीशन करवाना है लीगल तरीके से अच्छे से परफॉर्म कराना है, ठीक है। उसके बाद to collaborate with the schools and university establishment in India to propagate the fundamental principles of Olympism at national level within the framework of the sports activity, and also take steps for the revision of Olympics in the teaching program of physical education, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन के जो टीचिंग प्रोग्राम है उनमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए इन्होंने अपने फेडरेशन, छोटे छोटे फेडरेशन बनाए हुए हैं। जो हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरे को? हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? थम्स अप साइन दे दो बेटा अगर मेरी आवाज आ रही है। बेटा अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो थम्स अप साइन दे दो प्लीज मुझे। ओके ओके, थैंक यू बेटा। हाँ जी, टू resist and oppose any form of discrimination on grounds of race, religion, legal, political, gender and otherwise, and or resist violence in sports। किसी तरह का कोई भी वायलेंस स्पोर्ट्स के अंदर नहीं होवे, इसीलिए रिस्पॉन्सिबल है IOA, ठीक है। टू ले डाउन गाइडलाइन to enforce the world anti-doping code and to fight against the use of substance and procedure prohibited by the IOC or international federation, and to adopt and implement WADA code, thereby ensuring that the IOA anti-doping policy and rules, membership and or funding requirements and results management procedure conform with the World Anti-Doping Code and respect all the rules and responsibilities for the National Olympic Committee that are listed within the वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड, ठीक है। ये जो भी रूल्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड में जो हमारी IOC के द्वारा तैयार किए गए हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन के द्वारा, उनको गेम्स में जो ओलंपिक मूवमेंट्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनमें करवाने के लिए, प्रॉपर तरीके से फॉलो करवाने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी IOA ने उठानी है और वो उठाती है, ठीक है बेटा। ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी जो IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें समरी है, ठीक है। समरी में बताया गया कि जो भी हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक के बारे में बताया गया, ठीक है।
और ये आप लोगों को पीडीएफ फाइल मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये ऐसे अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं नेक्स्ट जून क्लास में आपको हमारी जो क्वेश्चन आंसर है इस हमारे चैप्टर के, ठीक है, वो वाले सेंड कर दूंगा। वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लेने हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली अभी, वो बुक्स अपनी परचेज कर लो, मार्केट में आ चुकी हैं, ठीक है। सभी बच्चों ने अपनी अपनी बुक्स परचेज कर लेनी है, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में, ठीक है। जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको बुक में से ही मतलब के करवाए जाएंगे, ठीक है। वो अपनी नोटबुक पे आप नोट कर लेना, जब भी मैं ग्रुप में डालूंगा कल या परसों तक मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो ओलंपिक मूवमेंट्स जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है, एक मिनट, हाँ जी बेटा, वैसे भी होमवर्क हो चुकी है। हाँ जी, कहाँ थे हम? हाँ, जो ओलंपिक मूवमेंट्स चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़े थे टॉपिक, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले एशियन ओलंपिक गेम्स थे, ठीक है। एशियन ओलंपिक गेम्स में क्या था कि जो हमारी जो ओलंपिक गेम्स हैं स्टार्ट कहाँ से हुई थी, ठीक है, ग्रीक में स्टार्ट हुई थी हमारी ओलंपिक गेम्स। ग्रीक में 336 एडी में ये जो हमारी ओलंपिक एशियन ओलंपिक गेम्स है स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 336 एडी में। और 776 बीसी में ये हमारी एशियन ओलंपिक गेम्स बैन हो चुकी थी, क्योंकि उस समय रोम ने ग्रीक के ऊपर राज कर लिया था, उनको अपने अंडर कर लिया था ग्रीक को, इसीलिए वहां पे जो ओलंपिक गेम्स है ये 336 एडी में शुरू हुई थी, वो 776 बीसी में बैन हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो कि पेरेनवेरे डी कुबरटीन के द्वारा 1896 में शुरू की गई, ठीक है। 1896 में पेरेनवेरे डी कुबरटीन ने हमारी जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं जो आजकल चल रही हैं, ठीक है, हर 4 साल बाद करवाई जाती हैं, वो 1896 में पेरेनवेरे डी कुबरटीन ने स्टार्ट करवाई थी, ठीक है, हमारी मॉडर्न ओलंपिक गेम। उसके बाद इन्होंने हमारी, एक मिनट बेटा, हाँ जी बेटा, मॉडर्न ओलंपिक गेम के बारे में बता रहा था मैं, ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में शुरू हुई थी और हर 4 साल बाद ये करवाई जाती हैं, ठीक है। इनमें नेक्स्ट जब भी डेवलप होती गई ये गेम्स, उसके अकॉर्डिंग इसमें विंटर ओलंपिक गेम्स शुरू हो गई, और जो ये मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू हुई थी उनको समर ओलंपिक गेम्स का नाम दे दिया गया। उसके बाद इसमें पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट की गई, ठीक है, और फिर इसमें स्पेशल ओलंपिक गेम्स भी आई, ठीक है। जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं जो पैरालाइज पर्सन थे उनके लिए करवाई जाने लगी, और जो स्पेशल ओलंपिक गेम थे जो किसी तरह की कोई मेंटल डिसेबिलिटी वाले पर्सन थे उनके लिए ये स्पेशल ओलंपिक गेम्स स्टार्ट करवाई गई, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक सिंबल के बारे में पढ़ा था, जिसमें ओलंपिक फ्लैग, ठीक है, करवाया तैयार किया गया था 1914 में, ठीक है। 1914 में पेरेनवेरे डी कुबरटीन ने हमारी ओलंपिक गेम्स का एक फ्लैग तैयार करवाया, जिसमें व्हाइट कलर के फ्लैग के ऊपर 5
रिंग्स बनाए गए, जो 5 रिंग्स हैं वो हमारे वर्ल्ड के दुनिया के जो महाद्वीप है, 5 महाद्वीप, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल गेम्स हैं, इसीलिए इनमें पांचों महाद्वीप रिप्रेजेंट करते हैं। पांचों महाद्वीप के जो देश है उनके स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए ये 5 सर्कल्स उन्होंने ओलंपिक सिंबल में ऐड किए। ठीक है बेटा, जो भी आपको बताया आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी ने कुछ भी पूछना हो तो मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो आप। ठीक है, ओके बेटा, अभी हमारा टाइम आज मीटिंग का थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट